सो हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे पीछे हैं डॉग डैडी अभिनव कृष्ण और हितेश भैया। भैया। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारे पास दो ऐसे गार्ड डॉग ब्रीड्स हैं जो कि बहुत ही आजकल मिक्स ब्रीडिंग होती है, लेकिन हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डॉबरमैन लेकर आए हैं जो कि आपको अभिनव भैया बताएंगे कि इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, और हितेश भैया से भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन डॉग ब्रीड्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे इन्होंने रखा है और इनके पपीज़ कैसे ये संभालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे है डॉबरमैन ये और इनकी क्या स्पेशलिटी है। हाय तेज भैया। हेलो। ये जो आपके डोबरमैन्स हैं, इनका नाम क्या है? ये फायर है, ये फ्यूरी है। और ये दोनों ही अमेरिकन डोबरमैन्स हैं। अमेरिकन डॉबरमैन। राइट। और इनकी स्पेशलिटी क्या है अगर बोलना जाए तो, मतलब अमेरिकन के अंदर? दे बोथ आर वेरी हाईली एनर्जेटिक ब्रीड्स एंड बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत मस्कुलर होते हैं। मस्कुलर भी हैं, एनर्जेटिक हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने डोबरमैन्स बहुत जगह देखे हैं कि 5-5 हज़ार रुपये के मिलते हैं और वो डोबरमैन लगते नहीं है बड़े होने के बाद। और लेकिन क्वालिटी का फर्क होता है। और एक आप शर्ट रेमंड के शोरूम से ले लीजिए और एक पटरी से ले लीजिए, तो दोनों में। और यहाँ पे मैं डोबरमैन देख रहा हूँ तो वो बच्चे 3 महीने में तो इनके पाँव जितने बड़े होते हैं, और ये 3 महीने के तो उनके हिसाब से लग भी नहीं रहे। ये 3 महीने के बच्चों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इनकी डाइट वाइट सब आप मेंटेन करते हो जो, और सारी चीज़ें करते हो। आपका ब्रीडिंग फार्म है कंजावला में, लेकिन 2 आपके पास ब्रीडिंग फार्म है, तब भी आपने अपने पपीज़ को इतने अच्छे हेल्दी कंडीशंस में रखा है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने किस तरह डोबरमैन की लाइन को प्रिजर्व कर रहे हैं, स्पेसिफिकली द अमेरिकन लाइन। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके पास यूरोपियन लाइन देखने को भी मिलेगा। यूरोपियन बहुत जल्दी, हाँ, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो आदि वी गोना, हम लोग दिखाने वाले हैं सबको यूरोपियन लाइंस भी जल्दी। लेकिन अगर मैं फायर और फ्यूरी की बात करूं, आप देख सकते हैं कि इनकी जो ब्लड लाइन, इनका जो फादर था, ही वाज बेसिकली फ्रॉम रशिया। 3 कंट्रीज चैंपियन। 3 कंट्रीज चैंपियन है वो। मदर इसकी 2 टाइम्स इंडियन ग्रैंड चैंपियन है। आप बताओ। अच्छा, मतलब मैं champion यहाँ पे हितेश भैया से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि ये चैंपियन लाइन के जो क्वालिटीज़ होती है उसको कैसे लोग पहचानते हैं। अगर बहुत से जो है ब्रीडर्स कहते हैं ये चैंपियन लाइन का, ये चैंपियन लाइन का है, लेकिन चैंपियन लाइन की स्पेशलिटी क्या होती है? चैंपियन लाइन ये होता है, जैसे जो डॉग्स पर्टिकुलर केसीआई शोज़ के अंदर, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के शोज़ के अंदर जो डॉग पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा, और वहाँ पे विन करते हैं। पहले उनमें क्लास होती है, क्लास के बाद फिर वो बीओबी के लिए फाइट करते हैं, फिर देन उसके बाद वो अपना ग्रुप के लिए फाइट करते हैं, ग्रुप के बाद वो फिर फाइट इन द सेंस वो फाइट नहीं, हाँ, मतलब कि एलिगेंस में बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ, डॉग्स का आप फैशन शो कह सकते हैं उसको। राइट। उसमें उनकी मूवमेंट, हाउ टू स्टैंड, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी उनकी कोट कंडीशन है, मसल वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। मास कैसा है, नेक साइज क्या है, टॉप लाइन क्या है, एंड सबसे मेन चीज होता है इनका बाइट क्या है। बाइट इन अ सेंस सीजर बाइट होना चाहिए, बिल्कुल सीजर बाइट। अच्छा, नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, अंडर वो नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हुआ या फिर अंडरलैप हुआ फिर डिस्क्वालीफाइड सीधा डिस्क्वालीफाइड। और दूसरा जो मेल के अंदर आता है, मेल के अंदर वो लोग इवन जजेस टेस्टिकल तक भी चेक करते हैं। टेस्टिकल भी चेक करते हैं? उसमें क्या चेकिंग होती है टेस्टिकल में? सिंगल टेस्टिकल है, देन यू आर आल्सो डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, सिंगल टेस्टिकल आते हैं, बहुत सारे डॉग्स में होते हैं, और बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे हैं जो सिंगल टेस्टिकल केसीआई सर्टिफिकेट के साथ भी भेज देते हैं कि जाओ बढ़िया शो जीतेगा, और जाके वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आदि जो मैं देख रहा हूँ भैया, इनकी अगर बात करें, इनकी प्राइसिंग की अगर बात करें, अगर मार्केट में जाए इंसान, इतना बढ़िया क्वालिटी का डोबरमैन चाहिए उन्हें जो हेल्दी हो, बढ़िया बाइट के साथ हो, शो क्वालिटी हो, तो इंसान को कितना एस्टिमेटली खर्चा करना चाहिए? देखिए, अगर वैसे है अच्छा हेल्दी पपी, आपको अच्छा डोबरमैन जो आप मान के चलिए 25 अबव मिलता है। 25,000 अबव? 25,000 अबव मिलेगा। और बहुत ही अच्छा चाहिए तो? बहुत अच्छा चाहिए, जो अपना शो पर्पस के लिए होता है, वो नियर अबाउट 50 प्लस। 50 प्लस। फीमेल मेल 1 प्लस। अच्छा, इनकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? 4-5 लाख करोड़ भी हो सकती है।
हाँ है। करोड़ हाँ। भी है। हाँ कई ऐसे डॉग्स हैं जो कि कई लाखों में सेल होते हैं। अच्छा। जैसे कि हितेश भैया, ये डोबरमैन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम ब्रीड है और कहते हैं कि ये डोबरमैन्स जो है किसी के सगे नहीं होते और बहुत अनप्रेडिक्टेबल ब्रीड होती है। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर शो में जैसे आप बोल रहे हो बाइट चेक करना या टेस्टिकल चेक करने पे अगर इन्होंने जज को काट लिया तो क्या होता है? डॉग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई डॉग डिस्क्वालीफाई इतने जल्दी होता ही नहीं होगा। नहीं। तो बेसिकली हैंडलर के ऊपर है, ब्रीड के ऊपर नहीं है। हैंडलर अगर आपका अच्छा है तो वो कभी भी डॉग को पहले ही इतना तैयार करके ले जाएगा कि जज के ऊपर वो किसी भी तरीके का कोई हार्म ना करे। राइट। सो थैंक यू हितेश भैया फॉर बीइंग ओवर हियर ऑन तो TUC। दोस्तों देखा आपने कि हमारे इस चैनल पे पहली बार एक कहाँ से रशियन चैंपियन और 3 कंट्री चैंपियन 3 कंट्री चैंपियन और डोबरमैन के इंडियन पपीज आए ग्रैंड हैं। चैंपियन के डॉटर्स। इंडियन ग्रैंड चैंपियन के डॉटर्स। तो हमने जाना इस वीडियो में कि ये जो चैंपियन लाइन होती है इनमें क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या स्पेशलिटी होती है, और ये पपीज़ जो हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी के पपीज़ है। और जैसे कि हितेश भैया ने बताया कि आराम से इनकी रेंज जो है अबाउट 50+ अबव जा सकती है, 1 लाख तक भी इनकी प्राइस हो सकती है। और कुछ अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी के हो तो उनकी प्राइस 4-5 लाख तक भी या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकती है। तो ये था आज का हमारा कन्वर्सेशन एक डोबरमैन ब्रीडर के साथ। इनके पास और भी डॉग्स है, उसके बारे में भी हम कुछ और वीडियोस में बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बाय बाय, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस और ट्यून इन रहना और डॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।